आज मैं विषय पे बात करने वाला हूँ मित्रों। बस एक निवेदन मेरा पहले है उस विषय से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपको नई नई चीज़ों की जानकारी दे सकूँ। आज मैं एक विषय पे जो चर्चा कर रहा हूँ उसका नाम है मोबाइल टावर। सर्वप्रथम हम ये बात करेंगे मोबाइल टावर की जरूरत क्यों पड़ती है। मोबाइल टावर आपने देखा होगा, पहले एक जगह लगते हैं, फिर दूर रेजिडेंशियल एरिया में भी लग रहे हैं, कहीं छतों पर भी लग रहे हैं और कहीं प्लॉट्स में भी लग रहे हैं। इसमें तीन कड़ी होती हैं। एक कंपनी जो टावर लगाना चाहती है, एक कंज्यूमर जो जिनके लिए लगाया जा रहा है टावर, और एक जो लगवा रहा है, जिसके घर पर लग रहा है टावर या जिसके प्लॉट में टावर लग रहा है, वो होता है, उसको रेंट मिलता है। रेंट मिलने वाला व्यक्ति जो है उसको कोई लेना देना नहीं है किसी को क्या होता है वो, क्योंकि कुछ समय के लिए उसकी आंखों में चश्मा होता है और उसको एक बेनिफिट दिखता है, इसलिए वो स्पेस देता है। वो अपनी छत पर भी दे देता है, अपना प्लॉट दे देता है, अपनी जगह दे देता है। और ओपन एरिया है तो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन छत पर रूफ टावर वाला टावर लगाना सबसे बड़ा इशू है। कंपनी क्यों लगाती है? कंपनी इसलिए लगाती है क्योंकि आप डे बाई डे देखेंगे कि मोबाइल यूज करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। आज उन्होंने मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे उनके 10,000 कंज्यूमर्स थे, कल उसी एरिया के अंदर 12,000 हो गए, 13,000 हो गए, तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी गिरने लगती है, उसकी स्ट्रेंथ गिरने लगती है। इसलिए वो टावरों को इंक्रीज करते हैं और अपना फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं, जिससे कि सिग्नल बहुत अच्छे आए। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे सिग्नल जिसके अच्छे आते हैं उसी को कंज्यूमर पसंद करता है, नो डाउट। पहला प्रश्न ये है कि टावर इंस्टॉलेशन कैसे होता है। टावर के लिए अप्लाई करना पड़ता है, कंपनी आती है, बेसिक्स ये है, उसके अंदर स्पेस चेक करती है, उसके नियम क्या है, रूल्स। पहला रूल ये है कि उस जहां टावर लगाया उसके 100 मीटर के दायरे में कोई स्कूल नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम ये कहता है कि वहां पर जैसे RW है, वेलफेयर सोसाइटी, रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी कहते हैं, या MCD है, या नगर पालिका है, या नगर निगम है, उनकी परमिशन 100% जरूरी होती है। और थर्ड होता है सिक्योरिटी। मीन्स अगर आपने टावर छत पर लगाया, उसकी स्ट्रेंथ है नहीं है, उस टावर को झेल पाते हैं क्यों नहीं झेल पाते, इस पर मेनली ये टावर इसलिए लगे होते हैं कि टावर इंटरकनेक्टेड होते हैं। हमको हमारे मोबाइल से वायरलेस के थ्रू उस टावर से कनेक्टिविटी होती है, और बाकी जो डेटा होता है वो टावर टू टावर बाय केबल जाता है। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि टावर से टावर को मैं डेटा भेजती हूँ। मतलब हमारा जो हमारी बातचीत हो रही है, जो हमारे सिग्नल्स हैं, सब हमें उससे मिलते हैं, और जो हम बोलते करते हैं, जो डेटा है इकट्ठा होता है या नेट यूज करते हैं, वो सब केबल के थ्रू एक टावर से दूसरे टावर, दूसरे टावर से तीसरे टावर, इस तरीके से नेटवर्क बना हुआ है, पूरा जाल। जिस कंपनी का जितना अच्छा नेटवर्क होता है उसके उतने ज़्यादा कंज्यूमर होते हैं। क्योंकि आपने देखा कि कुछ समय से बहुत सारी कंपनियां थी, धीरे धीरे मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्रिएट हो गया, और आज वोडाफोन आइडिया को भी जॉइंट वेंचर बना करके फाइट करना पड़ रहा है। और एयरटेल और सबसे ज़्यादा तो जियो, रिलायंस, इनका चल रहा है। अब मैं दूसरी बात पे आऊँगा। टावर लग गया है किसी के यहाँ, उसको आप हटा सकते हैं या फिर नहीं हटवा सकते हैं। आप एक लेमन लैंग्वेज समझ लीजिए। अगर आप किसी भी टावर को लगने के लिए रोकते हैं और यह बोलते हैं बहुत लेमन लैंग्वेज में कि हम इस टावर को इसलिए रोक रहे हैं, या बहुत लोग इकट्ठे होकर जाते हैं और कंप्लेंट करते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं और यह बोलते हैं कि साहब इसके कारण रेडिएशन उत्पन्न होती है और रेडिएशन के कारण हमारे को हार्मफुल होती हैं और हमको बीमारियां हो सकती हैं, तो यह कोर्ट डिनाई कर देगा। कोर्ट आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस कंपनी को पावर है, वो लगा सकती है। क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, इन सब के ऑर्डर पहले भी आ चुके हैं। उनका यह मानना है कि जो रेडियो एक्टिव इसमें से निकलती हैं उससे ह्यूमंस को हानि नहीं होती है। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि ये 100% श्योर है। अगर ऐसा होता तो आज हमारी चिड़िया, कौवे, बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो दिखना ही बंद हो चुके हैं। लेकिन आप ये जानते हैं कि कंपनीज हैं, कंपनीज को बिजनेस चाहिए, कंपनी सभी जगह अपना पैर फैला के रखती है, सारा सिस्टम जमा के रखती है। तो इतना आसान वह चीज नहीं है, क्योंकि WHO ने भी यह बोल रखा है कि जो रेडिएशंस निकलती हैं, रेडियो वेव्स निकलती हैं, उससे ह्यूमंस को परेशानी नहीं होती। लेकिन मेरा यह मानना है 500 मीटर की रेडियस में अगर आप उसके वेव्स के अंदर रहते हैं तो आपको हानि करेंगी, करती हैं। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन अभी इसकी रिसर्च चल रही है। रिसर्च कई रिसर्च कहती है हानि होती है, कई कहती है नहीं होती है। पॉइंट ये आता है कि अगर टावर लग गया है तो क्या आप उसको हटवा सकते हैं? उसको हटवा भी सकते हैं, लेकिन हटवाने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आप ये बोलेंगे रेडियो एक्टिव वेव्स के कारण हमसे हटवाना है, तो उसको नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि ये इतनी इजी टास्क नहीं होती।
आप इसको लगने से रोक सकते हैं। पहले पहले उसका भी तरीका यही है कि आप यह ना बोलें कतई कि रेडियो वेव्स के कारण हमको हानि होगी, इसलिए हम ऐसा। उसके लिए अगर आप किसी जगह पर टावर लग चुका है या फिर लगने वाला है तो उसका एक ही तरीका होता है कि आप पहले तो वो महानुभाव हैं जिनके यहाँ टावर लग रहा है उनसे चर्चा कीजिए, उनसे पूछिए कि भैया आप ये क्यों कर रहे हैं, इससे हानि होगी। नेचुरल है, उनको अपना पैसा दिख रहा है, उनको एक चश्मा लग जाएगा और वह ये बोलेंगे नहीं 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 इससे कुछ नहीं होता है साहब, इससे कुछ नहीं होता और मैंने जांच कर ली है, टेस्ट करा लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप उनसे तत्काल पूछिए कि आपने कौन से लैब टेस्ट करा लिए हैं, उनको कोई जानकारी नहीं। पहला ये पॉइंट है। दूसरा, आप तत्काल अगर आपको लगता है तो आप जो वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया के लोग हैं वो आप जाइए, एमसीडी है या नगर पालिका है या नगर निगम है, आप वहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए क्या उन्होंने पूरे सिक्योरिटी या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उसके कंप्लीट किया है या नहीं किया है, या फिर उस जहाँ पर वो टावर लगवा रहा है उसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर नहीं है। यह आपको जानकारी वहाँ से मिलेगी। अगर आपको जानकारी नहीं देते हैं तो आप आरटीआई लगा के जानकारी ले सकते हैं और उसके बाद आप वहाँ के कलेक्टर साहब हैं, जिलाधीश महोदय या फिर विधायक जी हैं, उनसे चर्चा कीजिए, वह भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं और उनको बताइए कि हमको ये प्रॉब्लम है, हमें हार्म होता है, हमारी तबीयत खराब होती है और कुछ लोगों की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भी आपको दिखानी पड़ सकती हैं और अगर वो कन्विंस हो जाते हैं तो वह भी पावर रखते हैं, उसको रोक सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं रोकते हैं तो आप उसको कोर्ट में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कीजिए, एक वकील कीजिए और अपने जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं कि भाई जिस भवन में या जिस प्रॉपर्टी पर लग रहा है वहाँ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लैक ऑफ सिक्योरिटी है, सिक्योरिटीज नहीं है, इनकी ओर से नहीं किया जा रहा या फिर उसके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये सब आप और मेडिकल आपके जो बिल्स हैं, ये मेडिकल अगर किसी को परेशानी है तो आप लगा सकते हैं और थोड़ा सा आप न्यायालय को कन्विंस कर सकते हैं। अगर न्यायालय कन्विंस होता है तो वह उसको उस कारण से रोक सकता है। लेकिन मैं बार बार ये कहना चाहूँगा कि अगर आप रेडिएशन का बोलेंगे तो न्यायालय फैक्ट्स पे चलता है। फैक्ट्स ये है कि WHO ने यह डिसाइड कर रखा है, WHO ने ये रिसर्च कर रखा है कि रेडिएशन के बल पर हम किसी भी टावर पर लगने से नहीं रोकेंगे। इसलिए आपको इन फैक्ट्स पे जाना पड़ेगा, इस तरीके से जाना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अरविंद ठाकुर, मेरा आपसे बार बार निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।